जय श्री सीताराम जी दोस्तों, जय जय श्री हनुमान जी, श्री कली हनुमानी। हम आगे देखते हैं। इसमें वैभव ने अतीत में बहुत सारे दृश्य जिए हैं और बहुत सारे दृश्यों को जीने की अधूरी इच्छा की है। वैभव इस दृश्य में जो कुछ भी है वह अतीत के उन सब दृश्यों से प्राप्त अनुभवों अर्थात कर्म और इच्छा के कारण है। अर्थात किसी भी किरदार की विशिष्ट पहचान उसके पिछले कर्मों और इच्छाओं से बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हमारे जो कर्म और इच्छा है वही कहीं ना कहीं हमारे अनुभव और हमारे जन्म, हम जो भी जन्म लेते हैं उसमें जो हमारे कर्म और इच्छा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। वैभव के कर्म और इच्छाएं उसके जन्म से ही नहीं, उसके जन्म से पहले से ही जुड़ती आ रही है। उदाहरण के तौर पर एक दृश्य है जिसमें वह एक बच्चा है और आम शब्द पहली बार सीख रहा है। एक दूसरा दृश्य है जिसमें वह पहली बार आम चख रहा है। एक तीसरा दृश्य है जिसमें वह रथ चलाना सीख रहा है, आदि आदि। आज उसका जो भी व्यक्तित्व है इन दृश्यों से प्राप्त अनुभवों के कारण है। दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा मुझे यहाँ पर आ रहा है श्री हनुमान जी की कृपा से, तो मैं ये बताना चाहूँगी जिस प्रकार से हमारे कर्म होते हैं, पास्ट के कर्म होते हैं और इस जन्म के भी कर्म होते हैं। कर्म के अनुसार हमारी इच्छाएं होती है, उसके अनुसार हमारे कार्य होते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी किसी भी स्तर को या किसी भी ज्ञान को सीख लेते हैं तो हमें ये लगता है कि ये तो कम एज के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ उनका ज्ञान होता है। इष्ट देव जी की कृपा, गुरुदेव जी की कृपा होती है, जैसे कि हमारे चिरंजीवी श्री हनुमान जी की कृपा। उनकी कृपा अगर होती है तो इंसान के अंदर एक ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान को लोग सुनने के लिए और उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए ना जाने कितने जन्मों से वो भटकते हैं, है ना। आगे हम देखते हैं, उसके जन्म के समय भी उसका एक विशिष्ट व्यक्तित्व था, एक विशिष्ट देह और एक विशिष्ट परिवार। वह सब कहाँ से आया? क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक यहाँ पर। उसके पिछले जन्मों के अनुभवों से, उन कर्म व इच्छाओं से जो उसने जन्म और मरण के चक्र में घूमते हुए अर्जित किए। वैभव द्वारा आम खाने का दृश्य साधारण दृश्य लगता है, परंतु इस दृश्य में सहस्त्रों वर्षों के दृश्यों के अर्जित अनुभव अर्थात कर्म और इच्छाएं समाहित है। जय श्री राम। दोस्तों आप कहती हो, हे देव मैं भी तो यही कह रही थी, यह साधारण दृश्य जीने के लिए मुझे उसके वर्तमान जीवन और उसके पिछले जन्मों के अनगिनत दृश्यों से अनुभव इकट्ठा करने पड़ेंगे। उसकी आत्मा ने सहस्त्रों वर्षों में जो हरे और लाल रंग के प्रकाश की पोटलियां इकट्ठा की है वे सब मुझे चाहिए इस दृश्य को जीने के लिए। दृश्य पहले ही घटित हो चुकी है, अनुभव पहले ही लिए जा चुके हैं। कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियां जो इस दृश्य को जीने के लिए आपको चाहिए वे उस शून्य सुरंग में पहले से ही उपलब्ध है, जहाँ से यह दृश्य देखा और जिया जा सकता है। हाँ, जिस शून्य सुरंग में आप इस समय यह दृश्य जीने के लिए उपस्थित हो, उस सुरंग में इस दृश्य के लिए आवश्यक सभी कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियां उपस्थित है। आप पूछती हो तो मैं यह दृश्य क्यों नहीं जी पा रही हूँ देव? इस शून्य सुरंग की दीवारें खाली पटल जैसी क्यों हैं? आप शून्य हो। इस दृश्य को जीने के लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा, आपको एक पहचान धारण करनी पड़ेगी, आपको कर्म और इच्छाओं से बना एक परिधान पहनना पड़ेगा। परंतु कैसे देव? इस सुरंग के बीचों बीच जो समय के तार लटक रहे हैं उन पर सवार हो जाओ। इच्छा और कर्मों की प्रकाश पोटलियां आपके ऊपर स्वतः आकर लद जाएंगी। इस तरह आपको एक प्रकाश की देह प्राप्त होगी जिसे लिंग कहा जाता है। इस लिंग की ज्योति जब इस सुरंग की दीवारों पर पड़ेगी तो आपको वह दृश्य दिखेगा जिसे देखने के लिए आप इस सुरंग में आई हो। केवल दिखेगा, एक दर्शक की तरह। मैं दृश्य को जीना चाहती हूँ देव, आप दोहराती हो। शून्य सुरंगों की यह व्यवस्था आपको किसी भी दृश्य को तीनों आयामों में दिखाती है। इतना ही नहीं, इस व्यवस्था के माध्यम से आप दृश्य की सभी अनुभूतियों को प्राप्त कर सकती हो। जब प्रकाश की देह अर्थात लिंग शून्य सुरंगों की दीवारों पर
ज्योति डालता है तो दृश्य जीवंत हो उठता है और आप समय के तारों पर फिसलने लगती हो। जब आप इन तारों के माध्यम से पूरी सुरंग पार कर लेती हो तब वह दृश्य आपके लिए समाप्त हो जाता है और आप इससे बाहर निकल सकती हो। आपको समय का व्यतीत होना अनुभव होगा, आमों के रस का स्वाद अनुभव होगा, जंगल की सभी गंधें और आवाजें आप अनुभव कर सकोगी। आपको हर वह अनुभूति होगी जो इस दृश्य के भीतर है। संक्षेप में कहें तो समय के तारों पर सवार होते ही आप शून्य नहीं रहोगी, आप वैभव की पहचान धारण कर लोगी। आप इस दृश्य को ऐसे जियोगी जैसे आप वैभव हो। ध्यान रहे, आप दृश्य की रचनाकार नहीं हो। यदि आप यहाँ पर इस दृश्य को देखने और अनुभव करने और जीने के लिए उपस्थित नहीं होती तो भी यह दृश्य घटित हो रहा होता है। आप केवल साक्षी हो। आप इस सुरंग में इस दृश्य को जीने आई हो। वैभव उस किरदार का नाम है जिसको जीने के लिए आप यहाँ आई हो। जब वह दृश्य समाप्त होता है तो आपके पास विकल्प है कि या तो आप समय के तारों से नीचे उतरकर अपनी शून्य व्यवस्था में पुनः लौट सकती हो या तारों पर सवार होकर अगले दृश्य में प्रवेश कर सकती हो। कटु सत्य यह है कि समय के तारों पर चढ़ना सरल है परंतु उतरना कठिन। हो सकता है कि आप एक दृश्य को जीने के लिए समय के तारों पर चढ़ो और करोड़ों दृश्य जीने के पश्चात उतर पाओ। समय के तारों पर चढ़ने और उतरने के बीच की आपकी यात्रा को आत्मा का नाम दिया जाएगा। चाहे आप कितने भी दृश्य जियो और कितना भी समय समय के तारों पर बिताओ, वह केवल एक आत्मा की यात्रा मानी जाएगी। आप दृश्य 5 को जीने के लिए समय के तारों पर चढ़ो और तत्पश्चात उतर ना पाओ तो कदाचित वैभव के जीवन के सहस्त्रों दृश्यों को जीती रहोगी और तत्पश्चात भास्कर नामक किरदार के दृश्यों को जियोगी और आगे ऐसे ही यह यात्रा चलती रहेगी जब तक आप समय के तारों से नहीं उतर जाती। आपकी गिनती केवल एक आत्मा के रूप में होगी। तो दोस्तों, हम समझ सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कि हम सब जो हैं एक आत्मा है ना। देह कहीं ना कहीं एक परिधान जिस तरह से बदलता है उसी तरीके से देह बदलता है हर जन्म में। तो कितनी गहरी ज्ञान है। तो हम अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। तब तक आप सब अपने ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।